dirindukan setiap muslim di dunia, kini menjelma dalam sebuah bangunan masjid di Subang, Jawa Barat. Bangunan masjid berbentuk persegi ini sengaja dibangun persis dengan Ka'bah di Mekah. Yang unik, selain bangunan yang menyerupai Ka'bah, dibangun juga replika makom Nabi Ibrahim dan Hajar Aswad di sekitar bangunan masjid, Bukit Safa Marwah, serta deretan tanaman palem untuk mengilustrasikan suasana padang pasir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस दुनिया में खाना काबा एक ऐसी जगह है जो कि दुनिया के हर मुसलमान के लिए सबसे ज़्यादा अहम और मुक़द्दस है। ये ज़मीन पर अल्लाह की इबादत के लिए बनाई गई सबसे पहली इमारत है। इसके अंदर मग़फ़िरत और रहमत है और सारे जहां के लिए सीधी राह और हदायत की बुनियाद है। दिन में 5 मरतबा दुनिया के हर एक कोने में रहने वाला मुसलमान इसी एक जगह की तरफ रुख करके नमाज अदा करता है, इसी पाक जगह का तवाफ़ करता है और ये इस्लाम के 5 बुनियादी रुकन में से एक है, यानी हज करना। तो सोचें कि अल्लाह की बारगाह के अंदर खुद इस कर का क्या मुकाम और मर्तबा होगा। इस्लाम की आमद से पहले भी काबा अरबों के लिए मुक़द्दस तरीन इबादत गाहों में से एक था और इस्लामी तारीख़ के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए खाना काबा की तामीर की। जैसा कि कुरान पाक के अंदर बयान होता है कि याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की बुनियादें उठा रहे थे तो कहते थे कि ऐ हमारे रब, हमसे ये हिदमत कबूल फरमा, बेशक तो सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। खाना काबा इब्तिदाई तौर पर बगैर छत का ढांचा था और इस हकीकत के बावजूद कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐलान नबूवत के बाद 620 ईस्वी के अंदर जब आपके सहाबा किराम और पैरोकारों को मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करना पड़ी, तो सिर्फ 10 साल के बाद यानी 630 ईस्वी के अंदर आपने फतह मक्का के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए काबा के अंदर मौजूद तमाम बुतों को तबाह कर दिया और इन तमाम मुशरिकों को एक दफ़ा फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तालीम की तरफ लौटा दिया। ऐसा करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की इन आयात को तलावत फरमाया कि बेशक सच गालिब आ गया और बातिल मिट गया। जिस काबा से बुतों और शिरको बुत परस्ती का सफाया करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन की कामयाबी का ऐलान किया था, आज से 1400 साल के बाद खुद को मुसलमान कहने वाले खुद का काबा तमीर करके इसकी इबादत और इसका तवाफ़ भी शुरू कर दिया है। ये लोग दरबारों पर भी अपना खुद का हज शुरू कर चुके हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी वसीयत करते हुए उम्मत को फरमाया था कि ऐ लोगों, दीन में नई नई बिदअत से बचना, क्योंकि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पहले ही पता थी कि आपकी उम्मत इस तरह से गुमराही के अंदर बढ़कर दीन का हुलिया बिगाड़ कर जाने अनजाने के अंदर अपनी जहालत की वजह से शिर्क करने लगेगी। ऐसे मुश्रिक लोग जब क़यामत के दिन हौज़ कौसर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेंगे तो आपके पास जाना चाहेंगे, लेकिन एक फरिश्ता आपको बताएगा कि ऐ अल्लाह के रसूल, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके बाद दीन को बदल दिया, नई नई बिदअत और शिर्क को जारी कर दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं। इंडोनेशिया जैसा मुल्क जहाँ पर तादाद के लिहाज से दुनिया के सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, वो उसे एक मज़ीद एक्सट्रीम लेवल तक ले गए हैं कि न सिर्फ काबा जैसी इमारत तामीर कर दी है जो बिल्कुल असल काबा की डुप्लिकेट लगती है, बल्कि काबा के पास मौजूद हर एक ज़ियारत यानी मुकाम इब्राहीम, हजर अस्वद और काबा के दरवाजे तक की डुप्लिकेट तैयार कर दी है। असल में ये इंडोनेशिया के एक छोटे से गांव के अंदर बनाई गई एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद अल फिक्र। इस गांव में पहले मस्जिद मौजूद नहीं थी, तो गांव के लोगों ने पैसे जमा करके एक मस्जिद को तामीर करवाने का सोचा और इनमें से एक शख्स ने यह मशवरा दिया कि इसे काबा की डुप्लिकेट बना दिया जाए। सो ये इमारत बिल्कुल वैसे ही बनकर तैयार हो गई। इन मुकामी लोगों का कहना है कि हम काबा से मोहब्बत करते हैं और इसे हर वक्त अपनी नज़रों के सामने देखना चाहते हैं, लेकिन वो काबा तक जाने की इस्तिताअत नहीं रखते। इसलिए हमने ये इमारत तैयार की। इसके पीछे इनकी जो भी नीयत हो, लेकिन काबा जैसी एक मस्जिद तैयार करना और इसको उस जैसा मुक़द्दस समझना नाजायज़ है, क्योंकि इस तरह की बिदअत से शिर्क और बुत परस्ती की शुरुआत होती है और आने वाली नस्लें इसी इमारत को काबा समझकर इसकी इबादत शुरू कर देंगी।
اس کا طواف کریں گے اور دنیا کے ہر ایک مسلم ملک اور شہر کے اندر ان کا اپنا کعبہ ہوگا۔ اسی لیے ہر بدعت کو گمراہی کہا گیا ہے، کیونکہ کعبہ مسلمانوں کو حج کرنے، نماز ادا کرنے اور عبادات وغیرہ کے لیے جوڑنے کے لیے اور ان میں اتحاد پیدا کرنے کی علامت ہے، اور اگر مسلمان اس سے مسجد کہہ کر کعبہ کی علامت کا ڈپلیکیٹ تیار کرنے لگیں گے تو یہ اتحاد ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ان مسلمانوں نے اپنا خود کا ایک کعبہ تیار کر کے اور اس کا طواف بھی شروع کر دیا ہے، یعنی اللہم لبیک کی صدائیں پکار رہے ہیں، جیسا کہ اصل خانہ کعبہ کے طواف کے دوران یا حج کے ٹائم پر مسلمان پڑھا کرتے ہیں، اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، جس پر خود علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے، شرک ہے۔ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ کعبہ کے ڈیزائن یا اس کی نسبت پر کوئی بھی عمارت نہیں بنائی جا سکتی، کیونکہ قیامت تک کے لیے کعبہ صرف ایک ہے۔ اسی طرح انڈیا میں ایک دربار کے اندر خانہ کعبہ کی عمارت کو بنا دیا گیا ہے اور لوگ اس کا طواف بھی کرتے ہیں۔ اب اس جہالت کو شرک کے علاوہ کیا نام دیا جائے؟ آج کل لوگ ایسی رسمیں ادا کر رہے ہیں جن سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، اور ایسی رسم شرک کے زمرے میں آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں چاہوں تو ہر گناہ کو معاف کر دوں، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنی عبادت اور طواف کے لیے اور مسلمانوں کی یونٹی کے لیے جو اپنا گھر مقرر کیا ہے وہ قیامت تک کے لیے صرف اور صرف کعبہ ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو بھی اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کے گھر کا حج کرے، اور جو بھی شخص اس کی پرواہ نہیں کرے گا تو یاد رکھیں کہ اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ہمیں بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔